लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ का। इस मुबारक बाबरकत अज़ रहमत सिलसिले में हम अपने असलाफ का जिक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम जिक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं हुज़ूर ताजुश शरीआ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सबसे पहले खलीफा, मखदूम नेपाल बिहार, उस्ताजुल उलमा, शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहद्दिस हुज़ूर हनीफुल क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल मारूफ बिही हनीफ मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ज़ात पाक पर आज हम कुछ रोशनी डालने की और आपकी ज़ात बाबरकात से फैज़ हासिल करने की नीयत से यह बयान आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आज हज़रत का जिक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि 16 शाबानुल मुअज़्ज़म 1412 हिजरी 21 फरवरी 1992 ईस्वी जुमा का दिन सुबह 8 बजे हज़रत का इंतकाल हुआ था। 16 शाबान की मुनासबत से, चूंकि आज भी शाबान की 16 तारीख को आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए आपके उर्स की तारीख पर यह बयान हम आप तक पहुंचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। हमारा मौजू है हुजूर हनीफे मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दीनी खिदमात। आपके जो दीनी खिदमात थे, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके कार से जो आपने दीनी खिदमात अंजाम दिए थे, वो आज हम आप तक पहुंचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आप तवज्जो के साथ इस बयान को सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। खुसूसन हुजूर हनीफे मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुतक़िदीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और इनके चाहने वालों से गुजारिश है कि आप इस बयान को पूरा सुने और सुनकर लोगों तक पहुंचाएं। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, आपके महबूब, आप जिनको चाहते हैं, आपका माशूक जिनसे आपको इश्क मोहब्बत है, उनका तज़किरा लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। इसके लिए आप हजरत की किताबें लोगों तक पहुंचाएं, हजरत के बयानात पहुंचाएं, हजरत के अफकार व किरदार की इशाअत करें और इस तरह के बयानात जो हजरत की तारुफ़े बयानात होते हैं, इसको भी लोगों तक पहुंचाकर हजरत के तज़किरे को लोगों तक पहुंचाने की सआदतें हासिल करें। हजरत की ज़ात पर लिखी हुई किताबों के निचोड़ और हवालों से हम आपके दीनी खिदमात को पेश करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनिए। हम शुरू कर रहे हैं एक शेर के साथ कि तूने नस्ल नौ को बख्शा है शऊर इल्म फन। ए हनीफे मिल्लत, तूने नस्ल नौ को बख्शा है शऊर इल्म फन, है तेरी ज़ात गिरामी लायक के सद एहतराम। जब हनीफे मिल्लत अलैहि रहमा मदरसा फैजुल गुरबा आरा बिहार से फारिग होकर तशरीफ लाए तो अपने गांव ही के मकतब इस्लामिया में दर्स व तदरीस के काम अंजाम देने लगे। उस वक्त जनाब हफीजुल्लाह साहब मौसूफ ना मौलाना थे ना मौलवी, अलबत्ता फजले इलाही से रोशन ज़मीर थे। ये जो जनाब हफीजुल्लाह साहब थे ना, ये कोई आलिम दीन नहीं थे और ना कोई मौलवी थे, अलबत्ता अल्लाह के फजल से रोशन ज़मीर थे और दुनिया की नज़र में मामूली पीर थे। जिला मधुबनी के मशहूर कस्बा बासुपति के रहने वाले थे। आपने ससुआ कटिया की सरजमीन पर कल्याण अधिकारी के दालान में मकतब कायम करके हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब मरहूम मुतवत्तिन बीला अकडारा को बच्चा पढ़ाने के लिए तायुनात फरमा दिया था। कुछ दिनों तक ये मकतब कल्याण अधिकारी के दालान में चलता रहा। क़ियाम मदरसा के लिए सबसे अहम काम जमीन हासिल करना होता है। किसी भी मदरसे को बनाने के लिए सबसे पहला काम जो होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जमीन का हासिल करना होता है, जिसे मंदरजा झैल, जो अभी कुछ शख्सियात का नाम मैं आपको पेश करूंगा जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जमीन वक्फ कराने में, जमीन हासिल करने में बहुत मदद की थी। एक मोहम्मद लश्करी मरहूम, मुशर्रफ मियाँ मरहूम, अब्दुल्ला उर्फ खूबहारी, निदाफ मरहूम, रब कदीर इन हजरात की कब्रों पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। इन्हीं मज़कूरा बंदगाने खुदा की जमीन पर 1371 हिजरी मुताबिक 1950 बिक्रम संबत 2007 साल में पीर हफीजुल्लाह साहब ने अहले ससुआ कटिया से फी सबीलिल्लाह लकड़ी, बांस वगैरह वसूल किया और उत्तर रुख 70 हाथ के मकान का संग बुनियाद रखा। अभी मकान तैयार भी नहीं हुआ था कि उसी सन्ने मज़कूर में अचानक वहां दंगा हो गया, बैनुल मज़ाहिब फसाद हो गए। वकू फसाद के दिन कटिया से कई बारात जा चुकी थी। मुस्लिम मोहल्लों को नौजवानों से खाली पाकर मुशरिकीन ने बेजा यलगार की और कुर्ब जवार के अहले शिर्क ने मनमानी मुसलमानों के घर लूट लिए।
बच्चों और औरतों को बहुत मारा पीटा, धान चावल गुंदुम वगैरह बेदर्दी से ले गए। यहां तक कि मजहरुल उलूम की इमारत के लिए जो सामान मेहनत शाक्का से इकट्ठा किया गया था, मुशरिकीन नाहंजार लूट ले गए। उसके बाद मुसलमान 1 साल तक परेशान हाल रहे। पीर हजरत मौलाना हफीजुल्लाह साहब ने लोगों को तसल्ली दी कि कटिया की धरती पर एक ऐसे मर्द मोमिन की जरूरत है। अब बात शुरू होती है। देखिए, वो पीर कहते हैं कि कटिया की धरती पर एक ऐसे मर्द मोमिन की जरूरत है जो सफीना सुन्नियत को साहिल से हमकिनार करने की सलाहियत रखता हो। फौरन पीर मौसूफ की नजर हुजूर हनीफे मिल्लत पर मरकूज हुई और पीर साहब मौसूफ ने हनीफे मिल्लत की बारगाह में पहुंचकर कटिया ही में पढ़ाने के लिए राजी कर लिया। चुनांचे हनीफे मिल्लत बेला से मुस्तफा होकर वहां से इस्तीफा देकर के कटिया आप तशरीफ लाए और एक अज़्म मुहक्कम लेकर मैदान में निकले, जो कि एक सहरा को गुलशन बनाने के मानिंद था। चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, ज़हे नसीब वो फूल जो गुलशन बना दे सहरा को। उस्ताजुल उलमा जब ससुआ कटिया की सरजमीन पर जलवा फिगन हुए तो आपने महसूस किया कि ईमान की हिफाजत और दीन की सच्ची खिदमत के लिए एक दीनी किला का होना जरूरी है। उसके लिए 1372 हिजरी में अपने उस्ताद गिरामी मजजूबुल औलिया आशिक आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा कादरी बरेलवी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब पोखरवी फाजिल बिहारी अलैहि रहमा को मजबूर किया, यानी दावत किया। उस वक्त फाजिल बिहारी अलैहि रहमा मदरसा रजाउल उलूम खनवाल में जलवा फरोज थे। आप ही के दस्ते मुबारक से हनीफे मिल्लत ने 1372 हिजरी में मजहरुल उलूम का संगे बुनियाद रखवाया और मजहरुल उलूम के नाम से बाकायदा इफ्तिदा भी फरमाया, जो ससुआ कटिया की सरजमीन पर रुश्दो हिदायत का मीनाराए नूर है। मदरसा हाजा में तालीम सिलसिला शुरू होने के बाद देखते ही देखते ससुआ कटिया के हालात लालाजार में तब्दील हो गए। माहौल बदलने लगे, तारीकी छटने लगी, यानी हुजूर हनीफे मिल्लत का फैजान जारी हो गया था। आपकी जात की बरकतें इलाके को पहुंचने लगी थी, उजाले फैलने लगे और चंद महीनों में आपकी तालीम और तरबियत का शोहरा बुए गुल की तरह, फूल की खुशबू की तरह पूरे इलाके में फैल गया। मजहरुल उलूम की तरक्की के दरवाजे खुल गए, बेरूनी तलबा की आमद होने लगी, लोग अपने नौनिहालों को इल्म दीन से आरास्तगी के लिए दाखिला कराने लगे। उस वक्त अहले ससुआ कटिया ने फराख दिल का सबूत पेश किया और बेरूनी तलबा के खुर्दो नोश खाने पीने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। इस तरह यह दीनी इदारा नेपाल में अपनी खिदमात का परचम लहराने लगा। हुजूर हनीफे मिल्लत असंगे बुनियाद तावे साल मदरसा हजा में सदरुल मुदर्रिसीन की हैसियत से कारहाय नुमाया अंजाम देते रहे और अपनी पूरी उम्र मदरसा के हर दाखिली व खारजी मामलात में हर सिया सफेद के मालिक रहे। हजरत हनीफे मिल्लत अलैहि रहमा का अंदाज़े तदरीस, पढ़ाने का अंदाज इतना निराला था कि फौरन तलबा को जहन नशीन हो जाता था। फारसी जबान के माहिर और अपने वक्त के सादिये जमा थे। दीवान हाफिज, सिकंदर नामा, यूसुफ जुलेखा पढ़ाने का अंदाज खूब से खूब तर था। आपकी तालीम का तरीका यह था कि एक तालिब इल्म इबारत खानी करता और आप तर्जमा करके नफीस तशरीह फरमाते, जिससे अदना ज़हन का तालिब इल्म भी उसको अच्छी तरह समझ जाता। इबारत की गलती सख्ती से गिरफ्त फरमाते और हर जुमेरात को अपने तलामजा से आमोख्ता सुना करते थे। दर्स का नागा किसी हालत में आप गवारा नहीं करते थे। हमेशा फरमाया करते थे कि दर्स के नागा से बरकत चली जाती है। दिन के पढ़े हुए असबाक तलबा से रात में जबानी सुना करते थे। आपकी दर्सगाह से सैकड़ों तलामजा ने अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक फैज पाया और इम्तियाजी शान के मालिक बने रहे। मजहरुल उलूम में एक अरसा तक तालीम और तरबियत की बज़्म आरास्ता रही और अपने इल्मी फैज से हर तिश्ना लब को हुजूर हनीफे मिल्लत ने सैराब किया। इल्म देते हैं, नूर देते हैं और कल्बी सुरूर देते हैं। औलिया अपने हम नशीनों को इश्के रब्बे गुफूर देते हैं। हुजूर हनीफे मिल्लत अलैहि रहमा एक जबरदस्त खतीब भी थे। आपकी खिताबत का शोरा अकनाफ आलम में था। हुजूर हनीफे मिल्लत के अंदाज़े खिताबत के बारे में आपके सीरत निगारों ने लिखा है कि आपका अंदाज़े बयान निहायत दिलचस्प और हैरत अंगेज था। आप आलिमाना शान व शौकत के साथ खिताबत का फरीजा अंजाम देते। ससुआ कटिया और उसके जवार में मसलक अहले सुन्नत की तबलीग व इशाअत इब्तिदाही से
کر رہے تھے۔ جلسے، میلاد اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں شرکت فرما کر اپنی جادو بیانی سے سامعین کو محظوظ فرماتے۔ آپ کی تقریر کا مواد آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے مزین ہوتا تھا۔ علمی نکات پر ہر جانب سے نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا کہ دریائے فصاحت و بلاغت موجیں مار رہا ہے۔ ان کا خطاب ذہن و دماغ میں ایسا پیوست ہو جاتا تھا کہ ہر سننے والا اسے جامہ پہنانے کی کوشش کرتا تھا۔ انداز بیان آپ کا نہایت دل نشین اور مؤثر ہوتا تھا۔ جب ذکر شہادت فرماتے، حسنین کریمین کی شہادت کا ذکر خیر جب آپ فرماتے، تو شاید ہی کوئی ایسا سنگ دل سننے والا ہوتا جس کی آنکھیں اشک بار نہ ہوں۔ کبھی تو اہل مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگتے اور چند سامعین کی زبان پر یہ شعر جاری ہو جاتا: یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ روانی دیکھیے، بہ رہا ہو جس طرح دریا کا پانی دیکھیے۔ الحمدللہ آپ کے تقریر کی عکاسی کرتا ہوا الحمدللہ یہ زبردست شعر ہے۔ حضور حنیف ملت کی زندگی کے تعلق سے ایک تو آپ نے آپ کی انداز تدریس سنا، آپ کے انداز خطابت بھی آپ نے سماعت کیا۔ اب آئیے حضور حنیف ملت علیہ رحمہ کی انداز تبلیغ کو سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی کامیاب بزرگ کے لیے ہمارے اکابرین میں جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کی زندگی کا ایک نمایاں حصہ ان کا تبلیغ دین ہے، اشاعت دین ہے، خدمت دین ہے۔ آپ خدمات دین میں جو تبلیغ کا ایک حصہ ہے، جس کے ذریعے سے گناہ گار تائب ہوتے ہیں، کفر و شرک کے اندھیرے میں رہنے والے اسلام کی روشنی میں آتے ہیں، اس تبلیغ کو کرنے والے ہمارے اکابرین الحمدللہ اپنا زبردست حصہ ادا فرمائے۔ حضور حنیف ملت بھی اس میدان پہ کارہائے نما انجام دیے ہیں۔ سنیے آپ توجہ کے ساتھ۔ حضور حنیف ملت علیہ رحمہ کی کتاب حیات کا مطالعہ کرنے والے پر یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنی فراغت کے بعد تقریباً 45 سال تک جذبہ تبلیغ اسلام سے سرشار ہو کر اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے مذہب و ملت کی بے لوث خدمات انجام دی اور ہزاروں گم گشتگان راہ کو راہ راست پر لایا۔ ہزاروں ایسے لوگ جو گناہوں کے ذریعے، بدعقیدیوں کے ذریعے سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، آپ کے بیانات، آپ کی تبلیغ، آپ کے انداز خطابت، آپ کی انفرادی کوشش، آپ کی زبان کی وہ تقوی پرہیزگارے والے حصے کہ آپ جو ایک زبردست تقوی پرہیزگار کی سیرت کے مالک تھے، جس کی وجہ سے آپ کی تبلیغ میں وہ اثر تھا کہ آپ کی زبان سے تبلیغ کے ہدایت کے جملے نکلتے جاتے تھے اور لوگوں کے راہ راست پر لانے کے الحمدللہ قطاریں لگ جاتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ جذبہ تبلیغ ہی تھا کہ پورے علاقے میں پیدل سفر فرما کر پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے اور واضح و نصیحت کے ذریعے عوام الناس تک دین متین کی باتیں وافر مقدار میں پہنچاتے رہے۔ آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ بندگان خدا کو احکامات اسلام سے روشناس کرانے میں گزار دی اور تبلیغ کے ذریعے بے شمار برائیوں کا قاصد باب بھی کیا۔ آپ کے خطاب نایاب میں بلا کی تاثیر تھی۔ جس مجمع میں آپ کا خطاب ہوتا، بندگان خدا کا ازدحام ہو جاتا تھا۔ آپ کے خطاب کی ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ آپ ہر بات قرآن و حدیث، اقوال و آثار اور دلائل و براہین سے مزین فرما کر پیش فرماتے، جس سے عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں عشق رسول کا غازہ بھر جاتا۔ الحمدللہ یہ آپ کے تبلیغ کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے خطاب کا آغاز مملکت شعر و سخن کے مسلم الثبوت بادشاہ، امام شعر و سخن، محدث بریلوی امام احمد رضا کے اشعار سے فرماتے۔ دوران خطابت حوالے کے التزام میں خصوصی اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ قرآن کے پارے، آیات، رکوع اور احادیث میں کتب احادیث اور باب کا نام خصوصی طور سے بیان فرما دیتے۔ ضعف اور کمزوری کے باوجود خطہ در خطہ گشت فرما کر، دورے فرما کر، واضح و نصیحت کر کے تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ گلاب پور، سسوا، کٹیا اور اس کے اطراف و جوانب میں ہر چہار جانب عوام الناس جلسہ و جلوس و محافل جلوس سے حد درجہ لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں اور دینی جذبات سے سرشار ہو کر ایسے مبارک محافل میں شرکت کرنے کو دارین کی سعادت مندی اور اخروی کامیابی گردانتے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह। सामीन और अकीदत मंदों से गुजारिश है कि आपकी दीनी खिदमत के ताल्लुक से कुछ बातें चंद मिनट में मैंने आपको पेश किया है। आप तमाम उशाक से मेरी गुजारिश है, हजरत की हयात तैयबा पर लिखी हुई किताबों का मुताला करें और देखें कि आपको जिनसे मोहब्बत है उनकी अजमत व शान का आलम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अजमत क्या शान इनको अता फरमाई। आपका फरीजा, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हजरत को पढ़ें और पढ़ करके आप हजरत की ज़ात को समझें और दूसरों तक भी हजरत के अफ़ाल किरदार और अफकार को पहुँचाने की शहादतें हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला 16 शाबानुल मुअज़्ज़म हुजूर हनीफे मिल्लत अलैहि रमा की बारगाह में जो तू अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा उससे हम सबको भी हिस्सा अता फरमा। नाज़रीन व सामीन, मुतक़ीदीन व मुतवस्सिलीन व मुरीदीन तमाम को मौला खूब रहमतें नाजिल फरमा। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।